Okay, so I hope you can see my screen, right? What we are going to discuss today is recursion, right? कल हमने functions किए थे. हमने we saw कि how we can pass on the arguments to a function, how we can pass the arguments in different ways to a function, right? So we just did that, and now today we are going to discuss about the lambda functions. Sorry, before lambda functions, we are going to discuss about recursion. And when we talk of recursion, recursion is a you can say process in which a function calls itself. ठीक है, अभी तक हमने देखा कि फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप उसे कॉल कर रहे हो, राइट। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। मतलब जैसे F1 आपने डिफाइन किया, F1 के अंदर ही F1 को कॉल करेंगे, तो दैट मीन्स फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, right? For example, here you can see this is a function with name f1 and one formal argument n, right? तो उसकी डेफिनेशन क्या है? इफ n इज इक्वल्स टू 0 तो 1 रिटर्न करो, अदरवाइज रिटर्न n इंटू एफ वन ऑफ n माइनस वन। अब यहाँ पे फंक्शन दोबारा कॉल हो गया, लेकिन विद सम अदर पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे कितना था f1 ऑफ n, यहाँ पे f1 ऑफ n माइनस वन। मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे एक्चुअल में f1 ऑफ 7, तो होगा क्या? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7। सो इट विल बी यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन कि अब यहाँ पे इफ n इक्वल टू 0, तो वो तो ट्रू नहीं है, तो 1 रिटर्न नहीं होगा फर्स्ट टाइम, राइट? एल्स रिटर्न 7 इंटू एफ वन ऑफ 6, राइट? तो जब f1 ऑफ 6 कॉल होगा तो दोबारा से सेम फंक्शन चलेगा, राइट? उसमें फिर चेक होगा इफ n इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू अभी 6 है, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 रिटर्न नहीं होगा, एल्स रिटर्न 6 इंटू एफ वन ऑफ 5। ठीक है, तो पहले से हमारे पास क्या रिटर्न हुआ है? 7, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर से एफ वन ऑफ 5 कॉल होगा, फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, फिर कॉल होगा एफ वन ऑफ 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसको आप फैक्टोरियल भी बोलते हैं, राइट? फैक्टोरियल आपको पता होगा इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो इट वुड बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? सो दिस इज व्हाट रिकर्जन इज। तो रिकर्जन देखो, हर केस में रिकर्जन इज नॉट सूटेबल टू यूज, ठीक है। रिकर्जन बहुत टाइम मतलब रिकर्जन बहुत बार आपको बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में लैंड कर सकती है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप रिकर्जन के थ्रू करना अवॉइड करते हो हमेशा, बिकॉज रिकर्जन के केस में इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन, राइट? तो इससे बेटर है कि आप लूप से काम करो। जैसे यहाँ पे भी हम फंक्शन से काम फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं ना, तो लूप में भी यही होगा कि फंक्शन की इंस्ट्रक्शन ही बार बार चलेंगी और आप उसमें उसको कंट्रोल कर सकोगे। दैट इज मोर क्लियरर देन व्हाट रिकर्जन इज। तो ऐसा नहीं है कि रिकर्जन खराब है, रिकर्जन गलत है, बट हाँ कुछ सिचुएशंस में रिकर्जन इज गोइंग टू पुट यू अप इन सम डिफिकल्ट सिचुएशन, जहाँ पे आपको कोड लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस केस में वी ऑलवेज प्रेफर लूप्स ओवर रिकर्जन, बट येस इट इज अ कॉन्सेप्ट विच is possible in the language, so we are discussing it, right? तो अगर हम इसको कॉल करते हैं, you will see it will be multiplying all the numbers after 7। ये देखो 5040, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 1 तक करेंगे तो it will be 5040। फैक्टोरियल तो पता ही है ना? so this is how it is done। हेलो yes सर, दोबारा रिपीट कर सकते हैं सर? मैंने लेट किया ज्वाइन थोड़ा। यार, इसीलिए तो हमने स्टार्टिंग 9 बजे से किया था, टाइम की कमी के कारण ही। 1 मिनट लेट हो गया। अभी लिस्ट पूरा टॉपिक पड़ा है हमारा, एंड वी हैव ओनली 20 मिनट्स।
रिकर्जन वो होती है जब फंक्शन खुद को कॉल करता है, उसको रिकर्जन कहते हैं। तो आप इस फंक्शन की डेफिनेशन में देख सकते हो कि फंक्शन को हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, उसी को रिकर्जन कहते हैं, राइट। तो इफ़ यू वांट्स गो थ्रू दिस, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, राइट। बार बार जब फंक्शन f1 ऑफ n-1 कॉल होगा तो पहले 7 से कॉल हुआ, तो उसके बाद 6, देन 5, देन 4, देन 3, क्योंकि खुद में ही कॉल हो रहा है, तो जितनी बार फंक्शन चलते रहेगा वो कॉल होता रहेगा अनटिल n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जैसे n की वैल्यू 0 होगी, रिटर्न 1 हो जाएगा और फंक्शन क्लोज हो जाएगा, ओके राइट। सर। Okay. Next we have the topic of lambda functions. देखो, I'll just clear this up before starting lambda function. Lambda function is just another way of defining the functions, right? ऐसा कुछ नहीं है कि lambda का हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है, lambda की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, राइट। और जो सिंपल फंक्शन हम डिफाइन करते हैं उसमें कोई डिसएडवांटेज है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। बट येस, व्हेन वी टॉक ऑफ lambda functions, it is another way of defining the functions. अब इसका जो एक फीचर है या एक सिंपल छोटा एडवांटेज है हमारे सिंपल फंक्शंस पे, कि आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो, राइट। दूसरी चीज, लैम्डा फंक्शन का कोई नेम नहीं होता, राइट। दे आर कॉल्ड एनोनिमस फंक्शंस। एनोनिमस से क्लियर है कि दे डोंट हैव एनी नेम, राइट। रेस्ट जो इनका काम है वो वही है जो हम फंक्शन से लेते हैं, कि आप एक बार डिफाइन करते हो, आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो, राइट। अलग अलग पैरामीटर्स पास कर सकते हो, हाँ। बट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिखना, अगेन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, एंड इट डज नॉट रिटर्न अस मोर देन वन वैल्यू, ठीक है जी। एक ही वैल्यू आपको रिटर्न कर सकता है, फाइन। अब जैसे आप सिंपल, अगर हम जो जैसे सिंपल हम फंक्शन डिफाइन करते हैं वो ये फंक्शन रहा, राइट। डीईएफ से यू डिफाइन करते हैं हम क्यूब, हमने उसका नाम दे दिया, एक्स उसका पैरामीटर आ गया या आर्ग्यूमेंट जो भी हम बोल रहे हैं, राइट। रिटर्न एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स का क्यूब रिटर्न करेगा ये। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो 3 अगर हमने पास किया है तो क्या वैल्यू आएगी, 27, राइट। तो ये सिंपल फंक्शन डेफिनेशन होगी हमारे, राइट। अब आ जाते हैं लैम्डा फंक्शन पे। तो लैम्डा वाले क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डीईएफ की जगह हम लैम्डा कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। अब ये लैम्डा तो कीवर्ड हो गया डीईएफ की जगह, नेम नेम नहीं है इसका, राइट। सो लैम्डा ऑफ एक्स, और उसकी ये डेफिनेशन रही, राइट। लैम्डा एक्स एज एन पैरामीटर, हाँ, कॉलन के साथ, यस। यहाँ पे तो कॉलन है ना। तो ये तो लगाना ही है, जब आपने कोई ब्लॉक स्टार्ट करना है तो ये तो लगाना ही पड़ेगा, राइट। सो लैम्डा ऑफ एक्स, उसकी डेफिनेशन होगी एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब इसका कोई नेम तो है नहीं, हमारे पास, हम नेम तो दे नहीं सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर करेंगे वेरिएबल में। सो यही इसका नेम बन जाएगा, राइट। नेम ना होने का मतलब ये है कि आप डिफाइन करते टाइम कोई नेम नहीं देते। अगर आप नेम नहीं दोगे तो वो तो कॉल हो ही नहीं पाएगा, कॉल तो करना ही पड़ेगा ना। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इससे वैल्यू रिटर्न होगी वो हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और फिर वेरिएबल विल बी यूज्ड एज द नेम ऑफ दैट फंक्शन, राइट। सो प्रिंट क्यूब अंडरस्कोर v2 ऑफ 3, तो 3 की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे रन करेगी, एंड इट विल ऑल्सो गिव अस द सेम रिजल्ट। काम सेम है, ठीक है। देन यूजेज भी सेम है। द डिफरेंस इज ओनली कि इट हैज नो नेम, सेकेंड इट इज डिफाइंड इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। आप हमेशा ट्राई करते हो सिंगल लाइन में डिफाइन करने की, राइट। एंड ये तो एक तो ये डेफिनेशन, एक तो ये एग्जाम्पल होगी, आप इसको करके देख लेना। देन here we have another example, ठीक। m is equals to lambda of ab, मतलब इसमें हमारे पास दो पैरामीटर है, a एंड b। अब अगेन कॉलन a को प्रिंट कर दो इफ a ग्रेटर देन b, नहीं तो b को प्रिंट कर दो, राइट। वहां पे आप क्या करते हैं, प्रिंट a
सॉरी इफ ए ग्रेटर देन बी तो प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिखते हो। तो दिस इज द ओनली, मतलब आप जैसे कह लो जो टाइपिंग करते हैं वो शॉर्ट हैंड यूज करते हैं ना जब नोट्स बनाते हैं तो, राइट। सिमिलरली ये कि जो आपके फंक्शंस है उनका शॉर्ट हैंड ये हो गया लैम्डा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। बाकियों को विजिबल है स्क्रीन? शुभांगी, दीपक, कोमल? यस विजिबल सर। नीलेश एक बार रीजॉइन करके देखो। ठीक है। तो ये अब हम आई वाज टेलिंग यू अबाउट दैट शॉर्ट हैंड, कि जैसे हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं प्रॉपर, हम स्ट्रक्चर सा इफ एल्स पूरा लगा के, इसमें हमने शॉर्ट हैंड में लिख दिया, राइट। तो देर इज नो सच बिग डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ लैम्डा फंक्शंस, और नो सच बिग एडवांटेज ऑफ सिंपल फंक्शंस ओवर लैम्डा फंक्शंस। बट हाँ, ये भी एक अलग वे है डिफाइन करने का लैम्डा फंक्शंस, कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपने छोटा सा फंक्शन बनाने, वहाँ लैम्डा फंक्शन बना दिया, राइट। क्योंकि वो स्पेस कम लेता है, राइट। और थोड़ा सा मतलब जब छोटा कम कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी होती है तो आप लैम्डा फंक्शन बहुत इजी वे में यूज कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज वेयर इट कैन बी यूज्ड वेरी एफिशिएंट। गॉट इट? तो ये लैम्डा फंक्शंस होते हैं। बस आपने इतना ध्यान रखना, दीज आर एनोनिमस फंक्शंस विदाउट एनी नेम्स एंड चलो आगे चलते हैं। सर अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरे को। पॉज हुई स्क्रीन, बंद होगी स्क्रीन? हाँ अब आ गई। हाँ आ गई। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव इज वी हैव लिस्ट्स, जो हमने करना था, राइट। इट इज गोइंग टू टेक मच ऑफ टाइम, राइट। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हाँ हाँ कल की रिकॉर्डिंग भी तो मिल गई होगी आपको। हाँ। सो लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जब हम यूज करते हैं, देखो एक वेरिएबल में एक वैल्यू आती है एक टाइम पे, ए इक्वल टू 10, आप उस टाइम पे कोई और वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते उसमें, राइट। तो अगर आप सपोज एक ऐसे प्रोग्राम कर रहे हो जिसमें आपने अपने कंपनी के अपने डिपार्टमेंट की 50 एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करना है ना, सैलरी स्टोर करनी है मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप? 50 वेरिएबल बनाओगे, नाम से सपोज बना लिया आपने, ठीक है। तो उसमें आपने सैलरी स्टोर कर दी। अब कल को आपका मैनेजर आपको कहता है कि इन सभी की सैलरी में 10% इंक्रीमेंट कर दो आप, तो आप क्या करोगे? लगे 50 वेरिएबल्स पे 10% इंक्रीमेंट करने, तो वो डिफिकल्ट काम है ना। डिफिकल्ट इन द सेंस कि एक ही काम करना है, आपने बार बार 50 पे कर रहे हो, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है तो अलग अलग करना पड़ेगा, राइट। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए कि हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सके एट ए टाइम ऑफ सेम टाइप, जैसे सैलरी है तो वो आप एक ही जगह अगर स्टोर कर दो तो आपको 10% इंक्रीमेंट करना हो तो उसी वेरिएबल पे लगाओगे, सभी पे लग जाएगा, राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ी। और डेटा स्ट्रक्चर हर किसी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इट फॉर्म्स यू कैन से बेस फॉर अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस। तो लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, राइट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फॉर लूप में जब रेंज फंक्शन को प्रिंट किया था तो मैंने लिस्ट लिखा था आगे, लिस्ट ऑफ रेंज, राइट। तो मैंने कहा था कि लिस्ट मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है अपने एक टाइम पे। सो यही है लिस्ट। तो लिस्ट को अगर हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं तो लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन होल्ड अ नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, राइट। किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू आप उसमें स्टोर कर सकते हो, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो फ्लोटिंग नंबर है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो करेक्टर है, कुछ भी, राइट। एंड इट इज इजीली मॉडिफाइएबल, मतलब जिसको हम टर्म यूज करते हैं म्यूटेबल।
म्यूटेबल का मतलब होता है आप बहुत इजीली इसमें चेंजेस कर सकते हो किसी भी लिस्ट में। जैसे ये देखो, ये हमने एक लिस्ट डिफाइन की है और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं, राइट। सो ए, हाँ जी, सो ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, हमने 5 एलिमेंट्स डिफाइन किए इसमें वैल्यूज। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो लिस्ट की पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट्स, फाइन। देन ये देखो, इफ वी आर हैविंग दिस लिस्ट विद मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यूज, ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गया, ये इंटीजर आ गया और ये डेसिमल वैल्यू आ गया, तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। तो इसको भी अगर आप प्रिंट करोगे तो इट विल बी गिविंग यू द आउटपुट, राइट। अब ये तो हमारे पास होगी लिस्ट कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। नाउ वी विल सी द नंबर ऑफ ऑपरेशंस व्हिच वी कैन हैव ऑन लिस्ट। अब उससे पहले, ऑपरेशन से पहले, आई विल टेल यू अबाउट द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। इंडेक्स का मतलब है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। सो पोजीशन जो लिस्ट के एलिमेंट्स की होती है, जैसे अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट? ये जो हाईलाइटेड लिस्ट है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हो गया ना फर्स्ट एलिमेंट, राइट। तो मैथमेटिक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट और इसकी पोजीशन होगी 0। इंडेक्स जो है लिस्ट में 0 से स्टार्ट होता है और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इंडेक्स की ही डेफिनेशन, जो कि ये है। इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज अवे फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की जगह फर्स्ट पोजीशन आएगा, राइट। तो फर्स्ट पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पोजीशन कौन सी है? मैथमेटिक्स की। तो अगर हम 1997 की बात करते हैं तो 1997 कितने एलिमेंट्स दूर है फर्स्ट पोजीशन से? 2। तो 1997 का इंडेक्स कितना हो गया? 2। केमिस्ट्री कितना दूर है? 1, तो इसका इंडेक्स हो गया 1। मैथमेटिक्स कितना दूर है? 0। 0 एलिमेंट्स अवे है फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन, तो इसका इंडेक्स हो गया 0, राइट। तो ये क्वेश्चन बनता है हमेशा जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो दिस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड व्हाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, राइट। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो कि इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वही ये होती है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन एलिमेंट इज अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन। तो उस इसके हिसाब से यही बनती है डेफिनेशन, इसीलिए 0 से स्टार्ट होता है, फाइन। अब अगर हम देखो, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड लिस्ट का। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट, राइट। जैसे आप ये देखो, ये हमने एक लिस्ट डिफाइन किया, उसके बाद हमने ये लिस्ट डिफाइन किया, ये वाली लिस्ट 2, राइट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज आई एम डिफाइनिंग अ लिस्ट 3, जिसमें मैं लिस्ट और लिस्ट 2, ये वाली लिस्ट और इस लिस्ट को एज एन एलिमेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस लिस्ट के कितने एलिमेंट हुए? 2। कौन कौन से? लिस्ट और लिस्ट 2, लेकिन वो अगेन देयर ऑल्सो लिस्ट, राइट। अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे इस लिस्ट में कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मैं उसको उसके इंडेक्स से प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ तो मुझे बताओ कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा? 1997, 0 1 2, राइट, राइट, ओके। अब जब हमने लिस्ट 3 में 2 लिस्ट ही पास कर दी, ठीक है, और फिर उस लिस्ट में से मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, पहले हम इस लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं, लिस्ट 3 को। ये देखो, ये एक लिस्ट आ गई, ये दूसरी लिस्ट आ गई, राइट। अब मुझे क्या करना है? मुझे 0, अगर मुझे इस लिस्ट का कोई एलिमेंट प्रिंट करना है तो ये लिस्ट कौन से पोजीशन पे है? 0 पे। लिस्ट 3 के तो 0 पोजीशन पे ही है ना। तो इसका मुझे अगर कोई एलिमेंट प्रिंट करना है तो मैं इसके लिए लिखूंगा लिस्ट 3 ऑफ 0 और उस 0 का 4th एलिमेंट,
अगर आप रुको, जैसे मैं ये प्रिंट करता हूँ तो इसका क्या चीज़ प्रिंट होगी? 10.2, मतलब ये वाली लिस्ट प्रिंट हो जाएगी ना पहले वाली, क्योंकि लिस्ट 3 पे तो एक लिस्ट पड़ी है, वो प्रिंट हो जाएगी, ये देखो, राइट। अब इसी लिस्ट का मुझे दूसरा तीसरा चौथा एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे लिख दूंगा 3। अब अगर हम 3 की बात करते हैं इस लिस्ट में से, तो 0 1 2 3 2000 प्रिंट होना चाहिए। गॉट इट। अब इसी तरह मुझे इस लिस्ट में से कुछ प्रिंट करना है, तो इसका कौन सा पोजीशन है? 1 1, तो इधर 1 आ जाएगा। तो 0 1 2 3 इसमें से 35 प्रिंट होना चाहिए। गॉट इट। सर एक चीज पूछना था। सर ये जो आपने लिस्ट 3 ये वाला सर जो आपने ये किया ना, सबसे लास्ट वाला था प्रिंट लिस्ट ऑफ 3 ऑफ 0 पहले आपने किया था, तो उसमें सर लिस्ट का सारा एलिमेंट कैसे आ गया? उसमें तो मैथमेटिक्स प्रिंट होना चाहिए था ना। लिस्ट 3 कौन सी है? ये वाली सर सबसे लास्ट में जो आपने लिखा है ना, सबसे वो मेरे लास्ट को, जो लाइन। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आप कह रहे हो लिस्ट 3 हाँ, ऑफ 0 लिखा था तो सारे एलिमेंट क्यों आए? यस। तो लिस्ट 3 ये है, हाँ हाँ, तो लिस्ट 3 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? लिस्ट। लिस्ट, ओके। तो लिस्ट 3 ऑफ 0 पे लिस्ट पड़ी है, तो लिस्ट ही पूरी प्रिंट हो जाएगी ना। तो उसके बाद सर जो 3 है, तो वो 3 वाला एलिमेंट कैसे लिया, मतलब ये क्या प्रिंट होगा? लिस्ट 3 ऑफ 1। अच्छा, इसका केमिस्ट्री प्रिंट होगा। केमिस्ट्री कैसे प्रिंट होगा? लिस्ट 3 ये है ना। हाँ, तो लिस्ट 3 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? ये वाला। अच्छा लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 क्या है? ये वाली। 1 2 3 सारा प्रिंट हो जाएगा। हाँ जी। और मान लीजिए सर मुझे लिस्ट 1 का, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री प्रिंट करना है, आप प्रिंट लिस्ट 3 ले गए, तो कैसे होगा सर? 0 पे लिस्ट पड़ा है, इसका आपको हाँ, केमिस्ट्री प्रिंट करना है, तो 1 आ जाएगा। 1 पे है ना अच्छा, ये बटा इसके हुआ। अंदर का अंदर, ओके। हाँ जी। ठीक है सर, गॉट ठीक है इट। सर, यस। ओके। सो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो यूज फॉर लूप इन लिस्ट। ठीक है, जैसे हम रेंज फंक्शन में फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है, वैसे ही लिस्ट में भी तो एक सीक्वेंस है ना, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हैं एक ही जगह पे, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज we can use for loop there to traverse the elements of a list, simply like this: for I in list print I। ठीक है, जैसे हम ये नहीं करते थे for I in range of 10, ये तो कर रहे हैं ना। 0 to 9 प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें वो सीक्वेंस बना हुआ है तो वो प्रिंट कर रहा है 0 to 9। यहाँ पे भी तो हमारे पास लिस्ट में एक वैल्यूज है ना, सेट ऑफ वैल्यूज। तो ये जो लिस्ट है हमारी, कोई भी लिस्ट है, ये वाली ले लेते हैं, तो इसमें हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एंड फंक्शन, एंड जो पैरामीटर है वो हम क्यों यूज करते हैं? सो दैट वी कैन गेट ऑल द वैल्यूज इन अ सिंगल लाइन। जैसे लिस्ट है, ये देखो, पहले प्रिंट आई देख लेते हैं कि क्या करेगा, कैसे आउटपुट आएगी इसमें। आ रही है नीचे, ठीक है, वर्टिकली आ रही है ना आउटपुट, तो वो तो ठीक है। पहले एक बार लूप चली तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो गया, दूसरी बार चली तो अगला, उससे अगला, उससे अगला, राइट। अब हम देखते हैं एंड क्या करेगा। हॉरिजॉन्टली प्रिंट कर दिया। एंड का मतलब होता है कि इस मतलब जो भी एलिमेंट प्रिंट हो रहा है उसके साथ क्या प्रिंट कराना है। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस आ रहा है, साथ ही दूसरा एलिमेंट प्रिंट हो गया, साथ ही दूसरा एलिमेंट। कुछ भी डाल दो, आप कुछ भी डाल दो, ये देखो, राइट।
Okay. Now what we are going to see is, yes, some of the inbuilt functions of the list, right? So लिस्ट में हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे फर्स्ट फंक्शन है अपेंड। ठीक है, अपेंड का मतलब होता है एडिंग एट द एंड। तो जो भी लिस्ट है उसके एंड में आपको कुछ ऐड करना है तो आप अपेंड फंक्शन ऐड यूज कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि जो लिस्ट है वो बहुत इजीली मॉडिफाई हो सकती है, राइट? तो बहुत 2000 के बाद, जैसे ये हमारे पास नहीं, मतलब 10.2 के बाद जो भी लास्ट एलिमेंट है उसके बाद ऐड हो जाए। ठीक है, मॉडि मैंने बताया ना लिस्ट बहुत इजीली म्यूटेबल है, राइट? सो दैट दिस इज व्हाट इट मीन्स इफ वी जस्ट यूज दिस अपेंड फंक्शन, तो ये वाली वैल्यू जो है वो 10.2 के बाद ऐड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज इंसर्ट फंक्शन। अब इंसर्ट फंक्शन का क्या काम होता है? इंसर्ट फंक्शन इज गोइंग टू हेल्प अस इंसर्ट द वैल्यू एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, लिस्ट हमने डिफाइन किया, लिस्ट डॉट इंसर्ट, उसका 2 लिखा है। 2 मतलब इस इंडेक्स पे आपको 10087 को ऐड करना है, राइट? अभी अपेंड तो लास्ट पे ऐड करेगा, अपेंड लास्ट में ऐड करेगा ना, इंसर्ट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐड करेगा, पर्टिकुलर इंडेक्स पे। ये देखो, ये ऐड होगा। पहले 2 पे 1997 था, अभी 2 पे 10,087 आ गया, राइट? अब देखो, कोई लिस्ट का एलिमेंट आपको मॉडिफाई करना है, पर्टिकुलर एलिमेंट, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये हमने लिस्ट डिफाइन की 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, मुझे ये 3 की जगह 33 करना है, तो मैंने क्या किया, L ऑफ 2 इक्वल टू 33, मतलब 33 वैल्यू जो है वो L ऑफ 2 को असाइन होगी, और L ऑफ 2 क्या है? 3। लिस्ट का नाम, ऊपर लिस्ट डिफाइन तो L ये रही ना लिस्ट का नाम, ठीक है? इट इज वेरी इजी टू change the values of a list. Okay, then we have extend function. extend function क्या करता है? एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में एक्सटेंड कर देता है, ऐड कर देता है पूरी की पूरी लिस्ट को, राइट? जैसे हमने ये लिस्ट 1 दिया, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, लिस्ट 2 दिया, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, तो पूरी की पूरी लिस्ट लिस्ट 1 में ऐड हो जाएगी। -1 2 3, उसके बाद 2 3 4 5, लिस्ट 2 के में 2 3 4 5 था ना, लिस्ट 1 में एक्सटेंड हुआ ना, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 लिखते तो 2 3 4 5 पहले आता, -1 2 3 बाद में आ जाता, फिर लिस्ट 2 प्रिंट कर देता। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेशन है कि हम दो लिस्ट्स को अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 और उसके बाद 1 2, कंकैटिनेशन से भी वही ऑपरेशन होता है, ठीक? बट ये है कि ये वैल्यू कहीं भी स्टोर नहीं है। जैसे ये तो हमने वैल्यू स्टोर कर दी ना, लिस्ट 1 में, लिस्ट 1 ही चेंज हो गई, ये कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ये बस आपने कंकैटिनेट करके लिखा है उसे, राइट? ना तो लिस्ट चेंज हुई है ना लिस्ट 2 चेंज हुई है, वो एज इट इज है दोनों, लेकिन यहाँ पे लिस्ट 1 चेंज हो चुकी है क्योंकि आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर दिए दूसरी लिस्ट से, तो दिस इज द डिफरेंस।
ओके, इसी तरह से हमारे पास सम फंक्शन होता है एक, ठीक है। सम फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट के एलिमेंट्स को सभी को ऐड कर देगा। जैसे अगर हम यहाँ लिस्ट करते हैं, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू गिव अस द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 10। डेटा टाइप तो सेम होना ही चाहिए, फिर वो एरर दे देगा आपको। ये देखो, ठीक है, तो मतलब सम तो चल जाएगा पर एरर, कोई आउटपुट थोड़े आएगा, तो आपको एरर ही देगा। नेक्स्ट इज वी डू हैव दिस फंक्शन विच इज इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स देता है। जैसे ये 2 है तो 1 पे ये पड़ा, और भी 2 है हमारे पास, लेकिन जहां पे उसको फर्स्ट टाइम जो मिलेगा उसी का इंडेक्स देगा आपको, राइट। देन काउंट फंक्शन इज देयर। काउंट फंक्शन हमें एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बताएगा कि लिस्ट में कितनी बार कोई एलिमेंट आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो इट विल गिव यू 4। लेंथ ऑफ लिस्ट, इट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं यहाँ पे वो आपको रिटर्न कर देगा। देन इंडेक्स हमने कर ही लिया अभी। देन वी हैव मिनिमम ऑफ लिस्ट एंड मैक्सिमम ऑफ लिस्ट। तो नाम से ही क्लियर है कि मिनिमम में मिनिमम वैल्यू दे देगा। इट विल गिव अस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, कि कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम तो क्लियर है, मिनिमम वैल्यू दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। एवरेज नहीं, ऐसे नहीं होता, एवरेज नहीं है मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं। नहीं है मेरे ख्याल से। यही नहीं है फंक्शन, वैसे ही एरर आ रहा। देन वी हैव दिस सॉर्ट फंक्शन। अब अगर आपने लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना हो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो आप डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। डॉट सॉर्ट फंक्शन में अगर आपने रिवर्स इक्वल टू फॉल्स किया है तो मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। रिवर्स फॉल्स कर दिया ना आपने तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, अगर रिवर्स ट्रू कर देते तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, राइट। जैसे अभी अगर हम इसको रन करते हैं, ये देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आ रहा है 1.054 2.3 2.5, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। अब अभी इसको मैं ट्रू कर दूं, it is going to give us the values in descending order. इसी तरह से हमारे पास सॉर्टेड फंक्शन होता है। सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, राइट, इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। सॉर्टेड फंक्शन लेता है असेंडिंग ऑर्डर। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, जो आप लिस्ट डॉट सॉर्ट कर रहे हो, सॉर्ट फंक्शन में आपने लिस्ट का जो ऑर्डर है परमानेंटली चेंज कर दिया, राइट। और अगर हम सॉर्टेड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो सॉर्टेड फंक्शन सिर्फ आपको लिस्ट में चेंजेस करके दे रहा है, वो परमानेंट चेंजेस नहीं कर रहा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। व्हेन यू जस्ट वांट टू सी कि सॉर्ट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगी तो आप सॉर्टेड फंक्शन यूज कर लो, अदरवाइज अगर आपको परमानेंट चेंजेस करने हैं तो आप डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज कर लो।
right? Next function we do have is pop function. Pop function removes the last element by default. ठीक है, ये देखो 2.5 दे दिया और वहां से रिमूव हो गया लिस्ट से. राइट, सो दिस इज पॉप फंक्शन. पॉप फंक्शन आपने देखा कि लास्ट एलिमेंट आपको रिमूव करके दे रहा है, राइट? और अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करवाना है तो आप उसका इंडेक्स पास कर सकते हो यहाँ पे. पॉप ऑफ 1 तो ये था, वो आपको निकाल कर दिया, राइट? So you can use the pop in either way. Then remove function is there. अब remove function क्या करेगा? Remove function is also going to remove the element from the list. अब आप पूछोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? डिफरेंस ये है कि अगर आप पॉप फंक्शन यूज कर रहे हो तो पॉप फंक्शन इज गोइंग टू टेल यू अबाउट विच एलिमेंट हैज बीन रिमूव्ड. जैसे यहाँ पे आप देखो लिस्ट डॉट पॉप किया तो उसने आपको 2.5 रिटर्न किया था. जैसे इसी में देख लो रीड डॉट पॉप ऑफ 1 तो 4.45 दे रहा, बता रहा है कौन सा एलिमेंट रिमूव हो रहा है. लेकिन लिस्ट डॉट रिमूव में ऐसा कुछ नहीं है. आप लिस्ट डॉट रिमूव करोगे, लिस्ट में चेंजेस हो गए, ये देखो 3 को रिमूव करना ना, एलिमेंट है तो ये वाला रिमूव हो गया फर्स्ट, और कोई प्रिंट नहीं हुआ कि क्या रिमूव हुआ. क्योंकि आप वैसे देखो दो डिफरेंस है. एक तो आप पॉप में इंडेक्स पास कर रहे हो, दूसरी चीज पॉप आपको दे भी रहा है कि कौन सा एलिमेंट रिमूव हो रहा है. यहाँ पे आप एक तो वैल्यू पास कर रहे हो एलिमेंट की, दूसरा ये आपको बता भी नहीं रहा कि कौन सा प्रिंट. डायरेक्ट जैसे होता है ना कि एक कंटेनर में कोई चीज पड़ी है, मल्टीपल चीजें पड़ी हैं, आपने क्या किया, एक उठा के फेंक दी तो फेंक दी, बस वो खत्म हो गई, राइट? दूसरी ये है कि आपने उठा के बाहर रख दी तो आपको पता चला कि ये निकाल लिया हमने. बस तो पॉप का वो काम है कि उठाया और उठा के बाहर रख दिया सो दैट यू कैन सी व्हाट हैज बीन रिमूव. दूसरा रिमूव का है, उठाया खत्म, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज. अब एक और चीज देख लो कि हमें लिस्ट में अभी तक तो हम खुद से एलिमेंट पास करते आए हैं कि इतने एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, राइट? अगर मुझे यूजर से एंट्री करवानी है कि यूजर एंटर करे कि क्या एलिमेंट्स आएंगे इसमें, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज n इक्वल्स टू इंट, ये तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले ली यूजर से कि कितने आपको लिस्ट में चाहिए. उसके बाद हमने एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर दी, ठीक है, कि लिस्ट खाली है अभी. फॉर आई इन रेंज ऑफ n, राइट? ये n की कितने तक चलेगी लूप, कितने बार चलेगी? x इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू, मतलब जितनी लेंथ है उतनी बार उससे वैल्यू मांगे, राइट? और l डॉट अपेंड ऑफ x, l लिस्ट है, डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन क्या करता है, ऐड करता रहता है एंड में. x क्या है, जो वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं, तो प्रिंट l, लिस्ट को प्रिंट कर दिया. अब जैसे ये देखो हम इसको रन करेंगे तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने क्या किया 4, ठीक है. लूप 4 बार हमसे पूछेगा, जैसे 1 5 6 8, लिस्ट बन गई, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन get the values of elements from the of list from the user. ठीक है.
अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, आप इंडेक्सिंग वैसे तो हमने पहले कर ही ली कि अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है यूजिंग इंडेक्स तो हम 0 लिखेंगे, लिस्ट ऑफ 0, तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ 1 तो सेकंड प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। बट देयर आर सम एडिशंस टू इट कि नेगेटिव इंडेक्सिंग इज आल्सो देयर, राइट। लिस्ट ऑफ -1, it will print the last element of the list. Minus is indicating the direction. ठीक है, तो उल्टी डायरेक्शन से ये देखो लास्ट एलिमेंट यही वाला, तो ये प्रिंट हो गया। -3 करेंगे तो -1, -2, -3, 4 प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट? Okay, so next operation which we have in lists is slicing. ठीक है, अभी हमने इंडेक्सिंग देखा कि इंडेक्सिंग आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट्स को फेच कर सकते हो। 1 पे किया तो सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, 2 पे किया तो थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, -1 पे किया तो लास्ट प्रिंट हो जाएगा, दैट इज इंडेक्सिंग। अब हम देखेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइस क्या होता है? एक कुछ मतलब किसी चीज़ का कोई स्लाइस निकाल लेना, पोर्शन निकाल लेना, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन स्लाइसिंग। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट डिफाइन की है विद सम एलिमेंट्स। स्लाइस लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ 3 कॉलन 8। अब 3 कॉलन 8 का मतलब है कि थर्ड इंडेक्स से लेकर 7th इंडेक्स तक 0, 1, 2, 3 डी से स्टार्ट होगा, 4, 5, 6, 7, जितनी आपने लास्ट वैल्यू दी होगी उससे एक कम, जैसे रेंज में होता ही है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या एलिमेंट हमने देखे, डी, एस, एफ, ओ एंड आर भी था, 3, 5, 8, हाँ आर तक। ठीक है, लिस्ट कराया था आपको, फिर स्लाइसिंग हो गया होगा, मेरे को याद, मुझे तो अब याद नहीं है, आप ही बताओ कराया था कि नहीं। लिस्ट तो कराया था आपने। यस, हैव वी कवर्ड स्लाइसिंग गजेंद्र? यस सर, स्लाइसिंग हो गया था सर। स्लाइसिंग हो गया था भाई, ठीक है, ये क्लियर हो गया। थर्ड एलिमेंट से शुरू होगा ना लिस्ट के, 0, 1, 2, 3, थर्ड एलिमेंट कौन सा, डी, 7 तक जाएगा, 4, 5, 6, 7। हाँ, क्या एरर आ रहा, मतलब डिस्कनेक्ट करके डाउनलोड ही नहीं हो रहा। इसमें कंप्लेंट दिखा रहा है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो हमने 3 से 7 तक देख लिया, राइट। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इस तरह से कुछ पास कर दें तो फर्स्ट जो होता है स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, सेकंड एंडिंग वैल्यू होगी। हमने स्टार्टिंग वैल्यू तो पास की है लेकिन एंडिंग वैल्यू पास नहीं की, मतलब लास्ट तक जाएगा, 5th से लेकर लास्ट तक। विंडोज का कुछ पंगा है, ये आप ऐसे तो नहीं इंस्टॉल होता है SQL सर्वर। डाउनलोड नहीं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है, डाउनलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं। एक बार बाहर देखो, सर बैठे जरा, उनको दिखाना कहना सर ये क्या एरर है, ठीक है। देन वी हैव दिस
कॉलन ऑपरेटर ओनली, अगर आपको सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेशन। तो आपने जब कुछ पास ही नहीं किया तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। गॉट इट? तो ये भी वही चीज है 6 से लेकर लास्ट तक। अब -6, अब इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग शुरू से ही होगी, स्लाइस होना शुरू से ही होगा, लेकिन जाएगा -6 तक, क्योंकि एंडिंग वैल्यू दिया ना आपने -6, एंडिंग वैल्यू दी रहे हैं ना -6। कॉलन के लेफ्ट साइड पे स्टार्टिंग वैल्यू होती है, कॉलन के राइट साइड पे एंडिंग वैल्यू होती है। आर से लेकर 6th एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 एफ तक, एक कम तक जाता है ना, -6 से एक कम -7 तक जाएगा ना। ठीक है, तो आर से एफ तक प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब आ जाते हैं -6 से -1। तो पिछले 6th एलिमेंट से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा, लास्ट ही होता है ना -1, तो बस वहीं तक जाएगा। एंड डबल कॉलन -1 तो स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कर देगा, उल्टा, राइट। तो ये आप एक बार लिस्ट को डिफाइन करके उसे प्रिंट करके देख लेना। अभी तो जैसे आपने -1 लिखा है यहाँ पे, तो वो पूरे का पूरा स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। अगर आप यहाँ -2 कर दोगे तो क्या होगा, एक एक एलिमेंट छोड़ देगा बीच में। -3 कर दोगे, दो दो एलिमेंट छोड़ देगा, इस तरह से। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको करके दिखलाता हूँ। ये कितने एलिमेंट्स थे, एक एक एलिमेंट छोड़ दिया बीच में से, -2। पहले क्या प्रिंट हुआ है, एस, उसके बाद क्यू, फिर डब्ल्यू, एफ, के, फिर डी, राइट। दिस इज हाउ इट इज। दिस इज लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट है और ये लिस्ट के ऑपरेशन है। गॉट इट? चलें आगे। तो गजेंद्र, आई थिंक हमारा लिस्ट तक ही हुआ था, राइट? हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है, टप्पल हमें भी करना है। टप्पल। ओके, सो नाउ अभी हम आप मतलब बोथ द ग्रुप्स आर एट सेम लेवल। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे लिस्ट की डेफिनेशन पूछूं तो कौन बताएगा व्हाट इज अ लिस्ट? कुछ ने पहले किया हुआ है, कुछ ने अभी किया है, दोनों को याद होना चाहिए। सर लिस्ट क्या होता है, जस्ट एक कंटेनर होता है एक तरीके से, इसमें हम एन नंबर ऑफ वेरिएबल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। ओके, और कोई, एनीवन एल्स? तो सर इसमें सर देखो, एलिमेंट मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं बाद में, ये करेक्ट। भी हो सकता देखो, लिस्ट में सिंपल सी हमारी सिंपल डेफिनेशन है कि लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, right? So multiple values of different data types and they are easily mutable, right? List is easily mutable. Fine. तो जब हम टप्पल की बात करेंगे तो टप्पल में सब सेम होता है लिस्ट की तरह, लेकिन एक चीज डिफरेंट होती है कि इट इज नॉट म्यूटेबल, इट इज इम्यूटेबल। ये चेंज नहीं होगा, एक बार आपने बना दिया वही रहेगा, राइट। और दूसरा चेंज जो आपको विजिबल रहता है वो होता है कि टप्पल हम इस तरह से डिफाइन करते हैं इन सर्कुलर ब्रैकेट्स, राइट।
वी डिफाइन टप्पल इन दीज सिंपल ब्रैकेट्स जो हम यूज करते हैं, राइट। आप कोई टप्पल जो है वो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे आपने ये टप्पल 2 डिफाइन किया। देखो अगर आप कुछ भी नेम नहीं देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट टप्पल होता, ठीक है। जैसे मैं इसको टप्पल को प्रिंट करूंगा, राइट। सो इफ यू आर नॉट गिविंग दीज ब्रैकेट्स तो पाइथन उसको बाय डिफॉल्ट टप्पल ही मान लेगा, राइट। सो टप्पल 2 हमने 1 2 3 4 दिया, प्रिंट टप्पल 2, फाइन। अदरवाइज यू कैन, अगर आपको डिफाइन करना है कि यस हमें टप्पल ही डिफाइन करना है तो आपको ब्रैकेट्स देनी पड़ेंगी, राइट। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, एक को तो पाइथन खुद से ले रहा है कि आपने कुछ नहीं दिया तो उसको कुछ तो लेना है, तो वो टप्पल हो गया। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको डिफाइन ही टप्पल करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये सिंपल ब्रैकेट्स डिफाइन करोगे, सर्कुलर ब्रैकेट्स, राइट। तो यहाँ पे टप्पल 1 में हमने कुछ वैल्यूज दी हैं, उसको प्रिंट करेंगे। इसी तरह जैसे हमारे पास लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है वैसे ही टप्पल 1 ऑफ 1, तो 1 क्या प्रिंट करेगा टप्पल 1 का, 7.4, राइट। इसी तरह से टप्पल 1 का इंडेक्स अगर 7.4 का कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा, इंडेक्स ऑफ 7.4 टप्पल 1 में, टप्पल 1 ये रहा ना, 1 आ जाएगा, 1 आएगा, करेक्ट। मतलब ये सारी चीजें सेम है जैसे हमने लिस्ट में की है, बस कुछ चीजें डिफरेंट हैं, जैसे ये चेंज नहीं हो सकता और फिर वो ऑपरेशन भी नहीं इसमें परफॉर्म होंगे, अपेंड नहीं होगा, राइट, एक्सटेंड नहीं होगा, ये सारी चीजें होंगी नहीं, तो ऑपरेशन कम होते हैं एज कम्पेयर टू लिस्ट। देन ये देखो, जैसे अगर मुझे टप्पल 1 मैंने कोई डिफाइन किया, उसमें मैं 7th इंडेक्स पे 9 को डालना चाहता हूँ तो वो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मीट इम्यूटेबल है, चेंज ही नहीं कर सकते आप, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, राइट। बट हाँ, जैसे आपने टप्पल को डिफाइन किया है उसको आप फॉर लूप से प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, एक्सेस ही तो कर रहे हो ना एलिमेंट्स, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे आप, तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप वेरी इजीली, सेम वे में एज वी डिड इन लिस्ट। देन एक तो हमने डायरेक्टली इस तरह से डिफाइन किया बाय गिविंग द वैल्यूज, दूसरा आप टप्पल ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक टी इज इक्वल्स टू टप्पल, इसमें हमने क्या वैल्यू पास किया, ये क्या है, ध्यान से देखो, ये है क्या पूरा, लिस्ट सर, लिस्ट है ना। अभी स्क्वायर ब्रेसेस में हमने देखा ना कि लिस्ट डिफाइन करते हैं, तो टप्पल ऑब्जेक्ट में आपने एक लिस्ट पास किया है तो वो लिस्ट जो है वो टप्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये देखो टप्पल बन गया। सो दिस इज ऑल्सो वी कैन पास द एलिमेंट्स टू अ टप्पल। सर टप्पल को डिफाइन करने के लिए वो टप्पल कीवर्ड है क्या, यस, टप्पल ऑब्जेक्ट, यस, कीवर्ड ही समझ लो आप, यस, टप्पल इज अ कीवर्ड। तो मतलब सर जैसे टप्पल में ऐसे लिखना होगा टी इक्वल टू टप्पल और एंड देन द, अगर आप ऐसे डिफाइन करना चाहते हो, अदरवाइज अगर आपको सिंपल डिफाइन करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो सर जैसे आपने टप्पल 1 इक्वल टू वेलकम और समथिंग, तो ये जो ब्रेसेस है जो स्क्वायर क्या बोलते हैं इसको, राउंड वाले, तो इसका मतलब ये टप्पल ही है। यस, देखो अगर आपने कोई और डेटा स्ट्रक्चर टप्पल में पास करना है तो आप इस तरह से डिफाइन करोगे, ठीक है। अगर आपको सिंपल एलिमेंट्स देने हैं अपनी मर्जी तो आप इस तरह से करोगे, ठीक है। जैसे अभी हमने टप्पल में क्या पास किया, स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, अकेले के लिए एलिमेंट को टप्पल का एलिमेंट मान लेगा, ये देखो, ठीक है। अब जैसे हमने, अच्छा ये तो लिस्ट ही है, जैसे हमने लिस्ट में देखा नेस्टेड लिस्ट, वैसे ही टप्पल में भी हमारे पास नेस्टेड टप्पल्स होते हैं,
ये देखो, जैसे हमने एक टपल बनाया ये वाला, दूसरा टपल बनाया हमने ये, राइट। तो दीज आर टू टपल्स, टपल 1 एंड टपल 2। अब इसको हम पास करें टपल 3 में, टपल 3 इज इक्वल्स टू टपल 1 टपल 2। सेम वे एज वी पास द लिस्ट, और अगर हम टपल 3 को प्रिंट करेंगे तो विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये एक टपल आ गया, ये दूसरा आ गया, राइट। दिस इज नेस्टेड टपल्स। So, what is the difference between tuple and list? If they are working like same, so like हम क्यों फिर tuple use करते हैं list में? थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे। डिफरेंस Real ये time में। नहीं, नेस्टेड टप्पल में सिर्फ हमारे पास टप्पल के अंदर अगेन टप्पल्स होते हैं, जो सिंपल टप्पल है उसमें सिंगल वैल्यूज होती हैं, दैट्स इट। क्या कहते हैं सर? हाँ, पहले भी एक किसी स्टूडेंट के प्रॉब्लम आ रही थी, उसके भी विंडो रीसेट से ही हुआ था। विंडो में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है ना, आप यूज़ करते करते कई बार कोई रजिस्ट्री फाइल डिलीट हो गई, कोई आपकी DLL फाइल ख़राब हो गई, तो उसके कारण ये दिक्कत आती है। ये क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, अब यहाँ देखो हमने क्या किया, एक सिंगल एलिमेंट टप्पल है। जब भी आप एक सिंगल एलिमेंट टप्पल को डिफाइन करोगे तो आपको साथ में कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो वो सिंगल एक वैल्यू मानी जाएगी। जैसे आप यहाँ देखो कि अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, इट इज गोइंग टू गिव मी 4 3 टाइम्स, लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये हमें आंसर देगा 12 कर देगा, राइट। तो इफ यू वांट टू मेक द टप्पल कंसिडर्ड एज अ सिंगल एलिमेंट टप्पल, तो हमें कॉमा यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो टप्पल नहीं रहेगा। डबल स्टार तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर हो गया ना, वो यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा। ये तो रेज टू पार हो गया, रेज टू पार नहीं है, ये तो टप्पल के साथ रेज टू पार थोड़ी कर सकते हो। वो तो मल्टीप्लाई 3 की 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा बस। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टप्पल तो हमें पता ही है, टप्पल 1 ऑफ 1 हम कर सकते हैं, राइट। अच्छा चलो, नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारे पास आ जाता है टप्पल्स में, दैट इज पैकिंग एंड अनपैकिंग, ठीक है। बिकॉज टप्पल इज अ डेटा स्ट्रक्चर, एक कंटेनर एलिमेंट है ना, इसमें मतलब हम कंटेन कर सकते हैं वैल्यूज। सो पैकिंग एंड अनपैकिंग, व्हाट दिस मीन्स इज, जैसे आपने यहाँ क्या किया, वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स, राइट। These 3 variables, what they are going to do is, we are going to, अच्छा 3 वेरिएबल्स में हमने कुछ वैल्यू दे दी, राइट। उसके बाद हमने एक खाली टपल डिफाइन किया, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट यूजिंग A, B and C and assigning these 3 values to tuple 1। तो क्या होगा, ये तीनों वेरिएबल्स विल बी stored as the values in tuple, ठीक है। तो स्टीव, फॉर स्टीव इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एज द वैल्यूज इन द टपल, तो वो पैक हो गया, राइट, दैट हैज बीन पैक्ड, एंड दिस इज पैकिंग। सिमिलरली वी हैव अनपैकिंग। अब अनपैकिंग क्या होती है, इससे उल्टा, कि आपके टप्पल में कुछ वैल्यूज हैं, उनको आप वेरिएबल्स को असाइन कर दो, तो दे विल बी असाइन टू डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे टप्पल 1 इक्वल टू ये एलिमेंट्स हैं, अब ABC इक्वल टू टप्पल कर दिया, पहले टप्पल 1 इक्वल टू ABC किया था, अब उल्टा कर दिया, तो क्या होगा, टप्पल से सारी वैल्यूज इन एलिमेंट्स को असाइन हो जाएगी।
Got it? This is called unpacking. अब सिमिलरली जैसे हमने लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 किया था कंकैटिनेशन, वैसे ही टप्पल 1 प्लस टप्पल 2 कर सकते हो, लेकिन वो टप्पल 3 में स्टोर होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि टप्पल चेंज नहीं ना हो सकता, राइट? देन अगेन स्लाइसिंग इज देयर, स्लाइसिंग हमने अभी की है लिस्ट में, तो यहाँ पे भी स्लाइसिंग सेम जैसे लिस्ट में वैसे टप्पल में, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये हमें क्या देगा, 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 5 तक। नेक्स्ट ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा। ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, ये 4 to 8, दैट्स इट, सिंपल। तो जैसे आप लिस्ट में से तो एक एक एलिमेंट रिमूव कर सकते थे, लेकिन टप्पल में वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि टप्पल है ही इम्यूटेबल। तो अगर आपको डिलीट करना है तो टप्पल पूरे का पूरा ही डिलीट होगा, राइट? और वो हम कर सकते हैं DEL कीवर्ड से, DEL टप्पल 1, तो डिलीट, खत्म। बिकॉज इट इज इम्यूटेबल, वी कैन नॉट delete the particular elements from the tuple, right? So अगर आप ये डिलीट करने के बाद देखोगे कि टप्पल 1 है तो वो बोलेगा टप्पल 1 इज नॉट डिफाइंड, मतलब वो डिलीट ही हो गया। लेकिन अगर हमारे पास, अब देखो कई बार क्या होता है टप्पल में भी आपको चेंजेस करने पड़ जाते हैं। आपने आज तो स्टोर कर ली वैल्यूज की, मेरे को इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, लेकिन कल को आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि नहीं अब ये वैल्यूज भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी, राइट? तो आप क्या करोगे, टप्पल को कन्वर्ट कर लोगे लिस्ट में। ये टप्पल जैसे हमने ये डिफाइन किया, उसके बाद लिस्ट में टप्पल पास कर दिया ये वाला, तो लिस्ट में टप्पल पास कर दिया तो चेंज हो जाएगा वो लिस्ट में। तो लिस्ट में तो आप जैसे मर्जी चेंजेस करो, फिर लिस्ट में चेंजेस करके दोबारा उसको टप्पल में चेंज कर दो। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, आगे नहीं करवाऊंगा मैं, बहुत हो जाएगा नहीं तो, राइट? तो आप जो भी सेंड किया है वो सारा कंपाइल कर लो, समझ लो जो भी ऑपरेशंस हमने किए हैं, किसी को कोई उसमें डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो, राइट? तो अभी ये कर लो, 10-15-20 मिनट है हमारे पास, तो दिस कोई इशू है तो बता दो। अगर आपको 5-7-10 मिनट में कोई इशू नहीं आता है तो हम आगे भी कर लेंगे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो बता देना मेरे को। या फिर ऐसे करो, जैसे हमने लिस्ट में एलिमेंट को ट्रेवर्स किया फॉर लूप से, किया ना लिस्ट के एलिमेंट्स को, वैसे ही टप्पल में मुझे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, प्रिंट करवाना है फॉर लूप से। या फिर ऐसे करो, मुझे टप्पल के एलिमेंट्स का सम चाहिए यूजिंग फॉर लूप, तो हाउ वी कैन डू इट।
सर यस सर टपल में आपने जैसे एक चीज़ में अभी देखी, उसमें आपने सिंगल कोट्स में कुछ प्रिंट करवाया है और एक डबल कोट्स में प्रिंट करवाया है, तो सर वो डबल कोट्स को वो सिंगल कोट में कन्वर्ट कर देता है क्या? नहीं एक मैंने एग्जांपल आपका किया तो ऐसे ही आ रहा है मुझे। मतलब क्या कह रहे हो? अम, शेयर करो screen। जैसे सर शेयर कर दीजिए। ओके। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी जैसे सर ये वाला मैं पूछ रही हूँ, इक्वल टू टपल, ये आपने सिंगल कोट में लिखा है और ये डबल कोट्स में लिखा है, ठीक है? तो सर इसको मैंने प्रिंट करके देखा, तो सर इसका वैल्यू इसको ये कन्वर्ट कर दिया सिंगल कोट्स में, यही नहीं मैं नहीं पूछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ देखो, सिंगल और डबल कोट्स में है तो स्ट्रिंग ही ना वो। यस सर, वही मैं पूछ रही थी, तो क्या डिफरेंस है सर इसमें? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। सी, आप चाहे सिंगल कोट में डिफाइन करो, डबल कोट में डिफाइन करो, वो जस्ट बाय डिफॉल्ट उसको सिंगल कोट में दे रहा है तो स्ट्रिंग ही ना। अगर तो डेटा टाइप चेंज हो जाए वो अलग चीज़ है, फिर तो इसको और सर डिस्कस भी एक कर। चीज, हाँ ये तो ठीक है, और एक चीज सर यहाँ इसमें सर वो सारे को अलग अलग कर दिया है, ये भी नहीं समझ हाँ, में आया। क्योंकि टप ये देखो ना, उसमें हमारे पास लिस्ट लिया है हमने, ऊपर वाले ओके। में हाँ 165th हाँ। लाइन में लिस्ट है। तो लिस्ट के जो यस सर। एलिमेंट्स थे वही टप्पल के एलिमेंट्स बन गए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग है, यस ठीक है? सर। तो स्ट्रिंग के भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जे के जी जेड एच डब्ल्यू, तो वो भी टप्पल में कन्वर्ट, वो टप्पल के एलिमेंट्स बन गए। तो मतलब कहने का यही मतलब है ना कि वो सर स्ट्रिंग के भी एलिमेंट लेंगे तो वो एक सिंगल में उसको कन्वर्ट कर देगा। यस इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यस यस यस। तो यहाँ पे सर वो उसने लिस्ट को हटा के एज लिस्ट, इट इज प्रिंट कर हाँ दिया। टप्पल, यस। ओके, ठीक, थैंक यू।
हाँ जी हुआ। आपको टप्पल के एलिमेंट्स का सम करना है फॉर लूप से। हाँ वैल्यू तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना टप्पल में। नहीं हुआ। अरे, किसी का भी नहीं हुआ। गजेंद्र, मन, कोमल, नीलेश, अभी, शुभांगी।
सर सर सॉरी, एक्चुअली तो मैं कॉल पे था सर, दिक्कत थोड़ा ऑफिस से कॉल आ गई थी, इसलिए मैं कुछ भी कर नहीं पाया सर। एक्चुअली क्वेश्चन भी नहीं सुन पाया था मैं उस टाइम पे। ये देखो ना, ये टप्पल है हमारे पास, ट्राई कर रहे हैं, एरर आ रहा है। ये हमने टप्पल डिफाइन कर दिया, राइट। क्या करना है मुझे, सम करना है इन एलिमेंट्स का। तो एक वेरिएबल को ले लेते हैं जिसकी वैल्यू ले लेते हैं 0, ठीक है, स्टार्टिंग में। लिस्ट में भी तो किया है ये, सिंपल। फॉर आई इन टी, आई इज द टप्पल एलिमेंट, सम में मतलब सभी को ऐड करते गए, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम जब पूरा हो गया तो प्रिंट कर दिया उसको बस। सर इफ आई आई वेरिएबल, आई कुछ भी ले सकते हो आप, ए बी सी डी आई कुछ भी इसकी जगह, राइट राइट। तो हमें यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टप्पल के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो एक टाइम पे आई की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। हाँ जी, इफ आई शो यू माय कोड, आप बता सकते हैं कि मेरा एरर क्या हो रहा है? शुभांगी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर मैंने ट्राई किया टू हाँ जी, टाइप अ कोड एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ एरर्स, सो कैन यू प्लीज पॉइंट दोज आउट फॉर मी? हाँ, या तो स्क्रीन शेयर करो या कोड शेयर करो। ये शुभ इक्वल टू दिस I0 B0 फला, नहीं 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 नहीं, इतना कुछ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। देखो फॉर में पहले तो ये कंडीशन ही गलत है, फॉर में रेंज फंक्शन लगेगा हमारा, या फिर डायरेक्टली आप टप्पल या स्ट्रक्चर में वैल्यूज को डिफाइन करोगे, राइट। आप सिर्फ कंडीशन नहीं लगा सकते फॉर में, तो यहाँ से तो एक तो ये गलती है। दूसरा, ये टप्पल डॉट इंडेक्स निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, राइट। बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो आप सही कर रहे थे कि सम, जैसे मैंने सम लिया है आपने बी लिया, बट द लूप वॉज नॉट वर्किंग करेक्टली, ठीक है। तो मैंने जो आपको असाइनमेंट्स दिए ना लूप वाली, कल मैंने 3 असाइनमेंट शेयर की थी ना, उसमें लूप की भी एक असाइनमेंट है, जो असाइनमेंट नंबर पता नहीं कौन सी है, 2 है पता नहीं, उसमें हम लूप की असाइनमेंट्स है, तो उसको आप अगर चेक करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो देखो इसमें ये फॉर लूप में गलती है, वो कंडीशन मतलब फॉर लूप में आप कंडीशन गलत लगा रहे हो। दूसरा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इसीलिए एरर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं, प्रैक्टिस करो आप इसको घर पे जाके, लिस्ट्स को, टप्पल्स को, लूप्स को, फंक्शंस को, राइट, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल बी वर्किंग ऑन फाइन नहीं, वी विल बी वर्किंग फाइन, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, राइट। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय। ओके।